हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूर गुरु रोहित। आज हम लोग बात कर रहे हैं पंच प्रयाग की। पंच प्रयाग में सेकंड प्रयाग रुद्र प्रयाग की हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। रुद्र प्रयाग आपका बाई रोड आप जा सकते हैं, बाई ट्रेन यहाँ पर जा सकते हैं, बाई फ्लाइट से भी आप जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप रेल मार्ग के यहाँ से जाना चाहते हैं तो सबसे जो लास्ट स्टेशन आएगा फ्रेंड्स, अगर आप रेल मार्ग से जा रहे हैं तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आपका आएगा। ऋषिकेश ऑल ओवर इंडिया से सारी ट्रेन से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से मोस्टली ट्रेन है आपकी, कोलकाता से, मुंबई से, हर जगह से आपको हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए डायरेक्टली ट्रेन मिल जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप बाई बस या कैब से आना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं, बाई रोड भी पहुँच सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं तो टोटल जो ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की जो डिस्टेंस है 142 किलोमीटर के अप्रोक्स में आती है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे फ्रेंड्स। हम लोग टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो लाते रहते हैं फ्रेंड्स। अगर आप बाई बस या कैब से भी डायरेक्टली यहाँ पर आ रहे हैं तो आपका ऋषिकेश से आपको 142 किलोमीटर के अप्रोक्स में डिस्टेंस आती है और डायरेक्टली आपके दिल्ली से और हर जगह से यहाँ पे कनेक्टेड बसेज है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर फ्लाइट से भी आ सकते हैं, जो मोस्टली फ़्लाइट दिल्ली से और मुंबई से भी यहाँ पर काफ़ी फ़्लाइट्स अवेलेबल है। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका आएगा देहरादून जोली ग्रांट एयरपोर्ट आपके फ्रेंड्स आएगा। अगर मैं बात करूँ देहरादून जोली ग्रांट एयरपोर्ट से तो अराउंड 200 किलोमीटर के अप्रोक्स में जो डिस्टेंस आएगी रुद्रप्रयाग की फ्रेंड्स, 200 किलोमीटर्स के अप्रोक्स में आएगी फ्रेंड्स ये। और इसमें जो टाइम लगेगा आपका 5 आवर्स के अप्रोक्स में, 5 से 5.5 घंटे के अंदर आप रुद्रप्रयाग पहुंच जाते हैं फ्रेंड। रुद्रप्रयाग एक बहुत प्यारी जगह है, बिल्कुल आपका शांत है एरिया है और ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है फ्रेंड्स। प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का मिलन। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, 5 जिनमें सबसे पहला प्रयाग हम लोग बात करते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद सेकंड प्रयाग रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद आपका कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद आपका नंदप्रयाग और नंदप्रयाग से नेक्स्ट आपका 5वां विष्णुप्रयाग। मैंने देवप्रयाग की पहली वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दी हुई है, आप फ्रेंड्स चेक कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। इस शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर पड़ा है, इसीलिए इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अलकनंदा नदी अलक पर्वत बद्रीनाथ से निकलती है, उद्गम स्थान बद्रीनाथ में है। और मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान केदार घाटी यानी केदार पर्वत से निकलती है। दोनों नदियों का संगम रुद्रप्रयाग है और यहाँ से मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है और आगे अलकनंदा नदी के नाम से ही जानी जाती है। आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में मिल जाती है, उससे आगे गंगा नदी कहलाती है, यानी गंगा नदी का जो गंगा माँ का जो उद्गम स्थान है वो देवप्रयाग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवऋषि नारद ने भगवान शिव की पूजा इसी स्थान पर की थी। देवऋषि नारद जी की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और तभी से इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग पड़ गया। रुद्रप्रयाग में जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के सभी जिलों से जुड़ा हुआ है और मेन यात्रा जो 4 धाम यात्रा होती है वो यहीं से होती है। आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो रूट है, जो रास्ता है वो यहीं से होकर गुजरता है। आपको सर्वप्रथम आपको रुद्रप्रयाग आना पड़ता है, रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से आगे आप बद्रीनाथ के लिए जा सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो भगवान केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। यह एक ऐतिहासिक शहर है फ्रेंड और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अनेकों मंदिर हैं, जिनमें सबसे मेन मंदिर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ रुद्र टेम्पल, जहाँ पर नारद जी ने तपस्या की थी। रुद्र टेम्पल
फिर सेकंड यहाँ पर जो टेम्पल है कोटेश्वर मंदिर है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रुद्र टेम्पल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। सब लोग भगवान रुद्रनाथ का प्राचीन मंदिर जो जहाँ पर नारद जी ने तपस्या की थी, रुद्रनाथ जी के नाम से ये विश्व विख्यात है फ्रेंड्स। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं और माना जाता है कि भगवान शिव की जो भी सच्चे मन से आराधना करता है, उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, तो भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप किसी भी वेदर में आ सकते हैं, किसी भी मौसम में आप 12th मंथ में कभी भी आ सकते हैं, बट जून जुलाई और अगस्त थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बरसात हो जाती है तो बरसात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो टेम्पल आता है फ्रेंड्स यहाँ पर कोटेश्वर महादेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से वर मांगा कि वह जिसके भी सर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वर दे दिया, तो वह राक्षस भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। माना जाता है कि भगवान शिव उस राक्षस से भस्मासुर से बचने के लिए इसी गुफा में आकर छिपे थे। यहीं पर भगवान विष्णु ने मां पार्वती का रूप लेकर भस्मासुर को भस्म किया था। कालीमठ शक्तिपीठ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां काली ने यहीं पर प्रकट होकर रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ का वध किया था। माना जाता है कि शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज के अत्याचारों से दुखी होकर सभी देवी देवताओं ने इसी स्थान पर मां काली की पूजा की, आराधना की। मां काली ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए। सभी देवी देवताओं ने मां काली से प्रार्थना की कि वो रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ का वध करे। रक्तबीज ऐसा राक्षस था जिसकी अगर एक बूंद खून की जमीन पर गिर जाती थी तो उससे हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। मां काली ने रक्तबीज के साथ साथ शुंभ और निशुंभ का भी वध इसी स्थान पर किया। माना जाता है कि जिस स्थान पर मां काली ने रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ का वध किया था, उस स्थान से दशहरे के दिन आज भी ब्लड निकलता है। और मां काली ने जब शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद इसी स्थान पर भगवान शिव ने मां काली का क्रोध शांत करने के लिए उनके चरणों में गिर गए थे। तब मां काली का क्रोध शांत हुआ और वह इसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गई। आज भी मां काली के मंदिर में कोई भी मूर्ति या पूजन नहीं होता है, वहाँ पर कुंड की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मां की पूजा साल में एक बार नवरात्रों में अमावस्या को रात्रि 12 बजे मुख्य पुजारी के द्वारा ही की जाती है फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हम लोग कंटिन्यू टूर एंड ट्रेवल और धार्मिक से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू लाते रहते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो।